होता है। कैमरा हमारे मन से पूछिए तो थोड़ा सा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पढ़ के आते हैं कि खाली वीडियो बनाते रहते हैं। पूछिए तो क्वेश्चन आप सुनिए पहले। आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, आपके लिए स्पेशल आज 2 क्वेश्चन लाए थे। पूछना था वो तो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग है ना करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ है हिस्ट्री का। वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय इसका आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डेट ईयर बताना आपको। ईयर फर्स्ट 1828 है, बी में 1830 है, सी में 1843 है, डी में 1875 है। 1828 ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कि राजा राम मोहन राय के किस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध संघर्ष के लिए जाना पड़ा था? ऑप्शन है बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन डी प्रदा प्रथा, ऑप्शन डी दहेज प्रथा। सती प्रथा। सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर आपसे है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर आपसे है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1856। 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए नाम था राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र को प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी यंग पत्रिका। संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपसे है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1885। 1867। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी ज्योतिबाई फुले। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपसे है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपसे है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1867, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1897। ऑप्शन बी 1875। ऑप्शन बी 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपसे है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, वेदों की ओर लौट चलो, जय हिंद, और लास्ट में डी था इसका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपसे है सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन था? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी आपको है अरविंद घोष। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। क्या नाम था? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 15 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1885, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1905। ऑप्शन सी 1897। ऑप्शन सी 1897 नहीं, 97 सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आप ही से है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी अडायगर, ऑप्शन डी वाराणसी। अडायगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपसे है कि भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन की लोकप्रियता बनाने के वाली प्रमुख महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी सावित्री बाई फुले।
ऑप्शन ए। एनी बेसेंट थी, ठीक है। यानी कि भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाली प्रमुख महिला कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपसे है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, बी में अब्दुल कलाम आजाद, सी में है बदरुद्दीन तैयब जी, डी में आपका है मोहम्मद अली जिन्ना। सर सैयद अहमद खान। यानी कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आप ही से है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी लाहौर। अलीगढ़। अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, आप ही बताइए कि 22 में है कि आपको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन डी 1885, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1906। 1875। 1875, बहुत बढ़िया। 23 क्वेश्चन आपसे है, 23 नंबर कि विधवा पुनः विवाह आंदोलन के प्रमुख समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी ज्योतिबाई फुले। ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था? 1829, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1891। 1856 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1856। 25 नंबर क्वेश्चन आप ही बताइए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबाई फुले, ऑप्शन बी एमजी रानाडे, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। ए ज्योतिबा फुले। ज्योतिबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आप ही बताइए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1885। ऑप्शन बी 1873। ऑप्शन बी 1873, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आप बताइए कि ज्योतिबाई फुले ने किस पुस्तक की रचना किया था? ऑप्शन ए गुलामगिरी, ऑप्शन बी सत्यार प्रकाश, ऑप्शन सी हिंद स्वराज, ऑप्शन डी आनंद मठ। गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए सावित्रीबाई फुले का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से था? महिला शिक्षा, बी में आपका पत्रकारिता, सी में राजनीतिक, डी में सैन्य सुधार से। महिला शिक्षा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर आप बताइए कि भारत में लड़कियों के लिए पहला आधुनिक विद्यालय किसने शुरू किया था? मतलब भारत में जो लड़कियां हैं उनके लिए आधुनिक विद्यालय मॉडर्न स्कूल किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए पंडिता रामाबाई, ऑप्शन बी सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी सावित्रीबाई फुले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आप बताइए ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान क्या था? यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का योगदान प्रमुख क्या था, उनके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए सती प्रथा का उन्मूलन किया था, विधवा पुण्य का समर्थन किया था, ऑप्शन सी आर्य समाज की स्थापना किया था, ऑप्शन डी मुस्लिम शिक्षा आंदोलन किया था। विधवा पूर्ण विवाह जो है ना, मतलब विधवा लोग को फिर से शादी करने के लिए वो समर्थन रखे थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर आप ही बताइए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड केनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए 32 नंबर, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के आगे बढ़ाने वाला प्रमुख नेता कौन थे? ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाए थे कौन सा नेता, प्रमुख नेता? फर्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है आपका ज्योतिबाई फुले, डी में दयानंद सरस्वती। देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर आपसे है कि ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद भारतीय वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? यानी कि ब्रह्म समाज था ना, विभाजन हो गया था तो उनका भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी है विद्यासागर। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र। ब्रह्म समाज दो में टूट गया था, पता है ना आपको? आदि ब्रह्म और एक होता है वो, उसमें टूट गया था 2 पार्ट में। उसका साधारण ब्रह्म समाज में टूट गया था। तो आप बताइए उसी से रिलेटेड आप ही क्वेश्चन बताइए। अभी हम बताए ना ब्रह्म समाज 2 पार्ट में टूट गया था, एक साधारण ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। तो अब बताइए 34 नंबर क्वेश्चन आपका, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1885। 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 35 नंबर कि आर्य समाज के मुख्य आधार क्या था? आर्य समाज का मुख्य आधार क्या था? पहला था कि पुराण था, ऑप्शन डी था वेद था, ऑप्शन सी है बौद्ध ग्रंथ था, ऑप्शन डी कुरान था।
वेद से रिलेटेड था, आर्य समाज का मुख्य आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, आप बताइए कि आर्य समाज का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था, प्रिंसिपल उसका क्या था, मुख्य, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है एकेश्वरवाद और वेदों की ओर वापसी, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा का समर्थन, ऑप्शन सी बहुदेववाद, ऑप्शन डी जाति व्यवस्था का समर्थन। किससे रिलेटेड था प्रिंसिपल इनका? ऑप्शन ए एकेश्वरवाद और वेदों की ओर वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, उनका मूल नाम जो था वो क्या था? ए मूल शंकर, बी में नरेंद्रनाथ, सी में आपका हरिश्चंद्र, डी में गोपाल। मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त, बी में मूल शंकर, सी में द्वारकानाथ, डी में आपका केशव चंद्र सेन। नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर आपसे है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में किस सम्मेलन में भाषण दिया था, मतलब आपको लैंग्वेज बताना है, किस सम्मेलन, वहां पे जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन का नाम बताना है। ऑप्शन है विश्व धर्म संसद, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है थियोसॉफिकल सम्मेलन, ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग सम्मेलन। हाँ, विश्व धर्म संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 40 नंबर की विश्व धर्म संसद 1893 में कहाँ आयोजित किया था, जगह का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर की विश्व धर्म संसद 1893 में कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। क्या है? ऑप्शन बी। क्या बोले हैं आप? कैमरामैन हमारे बोले हैं शिकागो। बहुत अच्छा, कैमरामैन भी आंसर बता रहे, तो कैमरामैन गलत बताया है इस बार। तो फिर क्या बोले आप? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए सामाजिक एवं आर्थिक सुधार, ऑप्शन बी है राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सैन्य सुधार, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार। हाँ, तो प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है आपका, एमजी रानाडे ने किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे। एमजी रानाडे का जो सुधार आंदोलन था उनके बारे में बताना है। प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन डी है रामकृष्ण मिशन। प्रार्थना समाज। एमजी रानाडे जी थे वो जुड़े थे प्रार्थना समाज से। एमजी रानाडे कहाँ से थे पता है? कौन सा क्षेत्र से थे, एरिया पता है? महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। उसका 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंडिता रमाबाई से किस क्षेत्र के सुधार के लिए प्रसिद्ध थी। पंडिता रमाबाई जी किस क्षेत्र से सुधार के लिए प्रसिद्ध हुई थी। ऑप्शन है महिला शिक्षा एवं महिला सुधार, ऑप्शन बी सैन्य सुधार, ऑप्शन सी किसान आंदोलन, ऑप्शन डी आपका औद्योगिक सुधार। महिला शिक्षा और महिला सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपसे है कि पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ किया था। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन ए क्या था? पुणे। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि बाल विवाह के विरुद्ध महत्वपूर्ण कानून एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, आपको बताना है ईयर। बाल विवाह के विरुद्ध महत्वपूर्ण कानून 1856, 1875, 1891, 1905। 1891। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि सेवा सदन से संबंधित प्रमुख समाज सुधारक कौन थे। सेवा सदन से संबंधित प्रमुख कौन थे सुधारक का नाम बताना है। ऑप्शन है बीएम मालाबारी, ऑप्शन विद्यानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद। बीएम मालाबारी। ऑप्शन है बीएम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर आपसे है, बताइए कि भारत में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में लोकहितवादी के नाम से किसने प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी एमजी रानाडे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं पता है। कैमरा मन से पूछिए तो थोड़ा सा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पढ़ के आते हैं कि खाली वीडियो बनाते रहते हैं। पूछिए तो क्वेश्चन आप सुनिए पहले, आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। आपके लिए स्पेशल आज 2 क्वेश्चन लाए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में सामाजिक सुधार के लिए लोकहितवादी में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था, उनका नाम बताइए जो भारत में सुधार के लिए प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी एमजी रानाडे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम बताइए? गांधी जी के गुरु कौन थे बताइए, उसी में ऑप्शन छोटा हुआ आंसर। जो गांधी जी के गुरु थे वही इनका आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन है हेनरी विवियन डिरोजॉय, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है विद्यासागर, ऑप्शन डी है आपको केशव चंद्र सेन। ऑप्शन है हेनरी विवियन डिरोजॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर आपसे है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन सी है फारगुन्स कॉलेज, ऑप्शन डी बनारस विश्व हिंदू विद्यालय।
हिंदू कॉलेज कोलकाता। हिंदू कॉलेज कोलकाता यंग आंदोलन का प्रमुख आंदोलन केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर आपसे है कि देव समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर आपसे है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1875, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1897। 1875। अगर आप लोग में कोई क्वेश्चन गलत बताएगा तो कैमरामैन जी के पास जाएगा आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52 आपसे है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों में कौन शामिल थे? ऑप्शन ए एचपी ब्लास्की और दूसरा में दयानंद एंड विवेकानंद, ऑप्शन सी है राम मोहन राय एंड विद्यासागर, ऑप्शन डी रानाडे फुले। एचपी ब्लास्की। एचपी ब्लास्की और एचएस ऑल्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर आपसे है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? जगह बताना है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अडयार, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली नहीं, आप लोगों को पता है इसका आंसर? अडयार। अडयार। अडाईगढ़। अडयार। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि एन ए बेसेंट के थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी? फर्स्ट 1893, बी में 1907, सी में 1915, डी में 1919। 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर आपसे है कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? लीडर बताना आपसे। सर फर्स्ट आपका सर सैयद अहमद खान, बी में आपका मौलाना आजाद, सी में बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली। ऑप्शन ए। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर आपसे है, उसी से रिलेटेड, उसी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। सर सैयद अहमद खान जी ने किस संस्थान को स्थापना किया था? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन सी देव समाज, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर आपसे है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद किस विश्वविद्यालय के में पारित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी लखनऊ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर आपसे है कि सर सैयद अहमद खान ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? ऑप्शन ए साइंटिफिक सोसाइटी, ऑप्शन बी सत्य शोधक सोसाइटी, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी है आत्मा समाज। साइंटिफिक सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे है, तहजीब उल अफलाक पत्रिका किससे संबंधित है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ज्योतिबाई फुले, ऑप्शन डी विवेकानंद। ऑप्शन ए। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि पारसियों की सामाजिक आर्थिक सुधार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रहनुमाई मर्यादान सभा, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी देव समाज, ऑप्शन डी सी समाज। रहनुमाई मस्जिदान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है 62 नंबर, रहनुमाई मस्जिदान की सभा की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1851, ऑप्शन डी 1885। ऑप्शन सी 1851। ऑप्शन सी 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 63 नंबर है, रहनुमाई मस्जिदा सभा का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी रानाडे। दादा भाई नौरोजी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर आपसे कि सी सभा आंदोलन संबंध किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी पारसी। ऑप्शन बी सिख धर्म। ऑप्शन बी सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, सी सभा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी पटना। अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिस है 66 नंबर, सी सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? डेट ईयर बताना आपको। ऑप्शन 1867, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1885। 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब गुलाम अहमद, सी में है मोहम्मद इकबाल, डी में है मौलाना आजाद। मिर्जा गालिब गुलाम अहमद। कट कीजिए हो आजाद। ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर आपसे है कि अहमदिया आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ईयर बताना आपको। 1875, बी में 1885, सी में 1889, डी में 1906। 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर, देवबंद आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यानी कि केंद्र आपको बताना है। ऑप्शन ए है दारुल उलूम देवबंद, ऑप्शन बी अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदू कॉलेज, ऑप्शन डी बनारस कॉलेज। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए दारुल उलूम
उलूम देवबंद। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, देवबंद आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दारुल उलूम देवबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर आपसे है कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ईयर आपको बताना है। 1867, 1875, बी में 1800, सी में आपका 1885, डी में 1891। 1867। 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है कि देवा आंदोलन का प्रमुख संस्थापक में कौन शामिल थे? यानी कि नाम बताना उनका जो शामिल थे संस्थापक में। फर्स्ट में है मोहम्मद कासिम नैनतवी, बी में है सर सैयद अहमद खान, सी में दादा भाई नौरोजी, डी में दयानंद सरस्वती। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम नैनतवी था जो शामिल था देवबंद आंदोलन के प्रमुख संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है आपका कि रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है मानव सेवा एवं आध्यात्मिक उत्थान, ऑप्शन बी राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन सी सैन्य परीक्षण, ऑप्शन डी व्यापारिक। मानव सेवा एंड आध्यात्मिक उत्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर आपसे है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो तुम रुको मत का संबंध किससे है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। और उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो रुको मत का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 74 नंबर की गुलामगिरी पुस्तक किस सामाजिक समस्या से संबंधित है? ऑप्शन है जातिगत शोषण, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी सैन्य व्यवस्था, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। जातिगत शोषण। जातिगत शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर आपसे है कि आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी एम.जी. रानडे, ऑप्शन डी नारायण गुरु। भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 76 नंबर की बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डेट बताइए, कब हुआ था? ईयर 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1930। 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 77 नंबर 77 नंबर, नारायण गुरु का संबंध किस सामाजिक सुधार आंदोलन से था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर आपसे है कि नारायण गुरु का प्रसिद्ध संदेश क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऑप्शन बी में है एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ऑप्शन सी है वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन डी करो या मरो। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर आपसे है कि आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ई वी रामास्वामी पेरियार, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है नारायण गुरु, ऑप्शन डी है डॉक्टर वी अम्बेडकर। ई.वी. रामास्वामी पेरियार। हाँ, ई.वी. रामास्वामी पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 80 नंबर है कि आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ईयर बताना है। ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर आपसे है कि पेरियार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 82 नंबर की शुद्धि आंदोलन का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज। आर्य समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर आपसे है कि आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य में था? ऑप्शन ए शिक्षा का प्रकार, ऑप्शन बी धर्म से में पुनः प्रवेश, ऑप्शन सी राजनीतिक विकास, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। ऑप्शन बी धर्म में पुनः प्रवेश। धर्म में पुनः प्रवेश था। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि डीवी आंदोलन के संबंध का संगठन क्या था? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी देव समाज। आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर आपसे है कि डीवी कॉलेज आंदोलन का प्रमुख समर्थक में से कौन था? इनका समर्थक के बारे में आपको बोलना है जो प्रमुख था। फर्स्ट था लाला हंसराज, बी में आपका सर सैयद अहमद खान, सी में केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी में विद्यासागर। ऑप्शन ए लाला हंसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 86 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन ए बेलूर, ऑप्शन बी अडायगर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी पुणे। बेलूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे 87 नंबर के बेलूर मठ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी सत्यशोधक समाज। रामकृष्ण मिशन। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि यंग बंगाल आंदोलन की किस विचार से प्रभावित था? ऑप्शन ए तर्कवाद और स्वतंत्र चिंतन, ऑप्शन बी रूढ़िवाद, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी धार्मिक कुठरता। ऑप्शन ए तर्कवाद और स्वतंत्र चिंतन से यंग बंगाल आंदोलन से विचार से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ईयर बताना है। ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1857।
1817। 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर आपसे कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा को विरुद्ध सबसे प्रमुख अभियान चलाया था? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी दास प्रथा, ऑप्शन सी प्रजा प्रथा, ऑप्शन डी बाल प्रथा। ऑप्शन ए सती प्रथा। ऑप्शन ए सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर आपसे है कि राजा राम मोहन राय ने किस उपाधि से भी जाना जाता है, यानी कि उपाधि उनका बताइए। भारतीय पूर्ण जगह का अग्रदूत, ऑप्शन बी पंजाब केसरी, ऑप्शन सी लोकमान, ऑप्शन डी देशबंधु। भारतीय पूर्ण जगह का, हाँ, भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है आपका कि 92 नंबर क्वेश्चन आप बताइए कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत के समर्थक था? फर्स्ट एकेश्वरवाद, ऑप्शन बी बहुवाद, ऑप्शन सी मूर्ति पूजा, ऑप्शन डी जातिगत भेदभाव। ऑप्शन ए एकाश्वरवाद। उसका 93 नंबर क्वेश्चन आप बताइए ब्रह्म समाज ने किस प्रथा का विरोध किया था? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी आधुनिक शिक्षा, ऑप्शन सी महिला शिक्षा, ऑप्शन डी विधवा पूर्ण जगत। मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा। 94 नंबर क्वेश्चन आप बताइए सत्य प्रकाश में मुख्यतः किस समर्थन में है किया गया था? वैदिक सभा, दूसरा में आपका है कि बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी में है वैदिक धर्म, ऑप्शन डी में इस्लाम। वैदिक धर्म। वैदिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर आपसे है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस भाषा के महान विद्वान थे? फर्स्ट में बंगाली, बी में मराठी, सी में आपका तमिल, डी में आपका उर्दू। बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर आपसे है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के निर्माण में किस समाज सुधारक की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 97 नंबर है कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन का मजबूत करना, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी सेना का विस्तार करना। सामाजिक कूटनीतियों का समाप्त करना। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि निम्न में से कौन सा सुधार आंदोलन महाराष्ट्र में संबंधित है? सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ आंदोलन, सी में देवगन आंदोलन, डी में सी सभा आंदोलन। सत्यशोधक। सत्यशोधक। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन आप ही बोलिए कि निम्न में से किस आंदोलन का मुख्य संबंध मुस्लिम समाज के आधुनिक शिक्षा सुधार से था? ऑप्शन ए अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी बंगाल समाज, ऑप्शन डी सत्यशोधक समाज। अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर आपसे है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन ए सामाजिक जागृति और आधुनिक विचार के प्रसार, ऑप्शन बी में आपका है कि ब्रिटिश शासन का अंत, ऑप्शन सी में भारत में अधिकरण, ऑप्शन डी विश्व प्रथम युद्ध। सामाजिक जागृति। हाँ, इसका था 19वीं सदी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि सामाजिक जागृति और आधुनिक विचारों का प्रसार करना। यहाँ पे हमारा है ना 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज हम लोग है ना 100 क्वेश्चन देख लिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से। तो ये अपना हिस्ट्री का बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन था, जो कि है ना हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली कर लेंगे क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग ये तो कर लिए। पिछले में भी वीडियो में हम लोग बहुत सारा टेस्ट सीरीज किए हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जैसा यूरोपियन कंपनी का देखे 1857 का भी देख लिया 1800। उसके बाद उसके बाद हम लोग कौन कौन सा देखे टॉपिक? सिखिज्म देखे हैं। उसके बाद मराठा साम्राज्य देखे हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखेंगे हम लोग आगे? कांग्रेस अधिवेशन। कल हम लोग इस टॉपिक पे रखेंगे 100 क्वेश्चन और ये कर लिए हैं। बाकी कैमरामैन को भी धन्यवाद कर देते हैं क्योंकि बेचारा कैमरामैन बहुत मेहनत करता है।